हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मनी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे ये चैनल का मकसद आप लोगों तक फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स को सिंपल से सिंपल तरीके से समझाना है ताकि ये नॉलेज आपको और आपकी लाइफ में काम आता रहे। इसलिए मेरे चैनल का नाम सिंपल मनी है। आज हम यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हम सब जानते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है, मगर हम जानते हैं या नहीं, या फिर हम कभी इस चीज़ के उतना सीरियस लिया नहीं है। आज का टॉपिक है हाउ टू सेव मनी, यानी आज हम जानेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम पैसा बचा सकते हैं। यहाँ पे हम पैसा कैसे बचाते हैं ये जानने से पहले हम उसके लिए हमें सबसे पहले क्या तैयारी करनी होगी वो जानेंगे। सबसे पहले आपको आपकी इनकम की और एक्सपेंस की एक बैलेंस शीट बनानी होगी, जिससे आपको ये मालूम पड़े कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। आजकल मार्केट में ऐसी कई सारी मोबाइल एप्लीकेशन भी मिल जाएगी जो आपको ये काम करने में बहुत ही मददगार साबित होगी। ये काम हो जाने के बाद आपको आपके गोल सेट करने हैं जो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये गोल जैसे कि इन्वेस्टमेंट, नई कार लेना, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए, हॉलीडेज़ वगैरह वगैरह हो सकते हैं। हर गोल को आपको एक तय वक्त देना है और उसके लिए कितना पैसा अपनी इनकम से सेव करना है वो भी आपको एक डिटेल में ऐड करना ज़रूरी है। आप हो सके तो ये गोल कई हिस्सों में बांट भी सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से रास्ते हैं जहां से पैसा आसानी से हमारे पॉकेट से बाहर निकल जाता है। पहला पॉइंट है फूड। दोस्तों, आज की ये टेक्नोलॉजी के टाइम में आप रात दिन चलने वाले ऑनलाइन स्टोर से कुछ भी एक क्लिक पे खरीद सकते हैं और वो थोड़े ही वक्त में आपके डोर पे आ जाती है। और यही चीज़ें कहीं ना कहीं हमें और आपको भी आलसी बना देती है। पहले लोग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते थे, मगर आज फूड डिलीवरी एप्लीकेशन जो कि बहुत ही पॉपुलर है की हेल्प से आप किसी भी रेस्टोरेंट का खाना कभी भी कहीं पे भी मंगवा सकते हैं। जब ये खाना डिलीवर करते हैं तो उसमें कई सारे हिडन चार्जेस होते हैं जो हमें तुरंत नहीं दिखते हैं और ये आपके पॉकेट को भी हल्का कर देता है। आप अगर पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको, अगर आपकी हेल्थ की भी फिक्र है तो ये आपको आदत तुरंत बदलनी होगी, और ना सिर्फ आपको पॉकेट के लिए मगर आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा पॉइंट है लोन या क्रेडिट कार्ड। आज दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि आप कहीं पे भी कभी भी जा सकते हैं और दूर बैठे विदेश में आपके दोस्तों से पल भर में बात कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने हर चीज़ को इतनी आसान कर दी है जो इंसान ने आज 20 साल पहले सोची भी नहीं होगी। वैसे ही पैसों की दुनिया भी टेक्नोलॉजी से अछूती नहीं रही है। बैंकों ने क्रेडिट कार्ड और छोटे छोटे पर्सनल लोन के नाम पे कस्टमर को ऊंचा ब्याज वसूलने के रास्ते ढूंढ लिए हैं, जिसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया है। आज हार्ड कैश की जगह चिप वाले प्लास्टिक कार्ड ने ले ली है। अगर आप कुछ सेविंग करते हैं मगर आपके पास पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड पर पैसा उधार है तो आपके सेविंग का कोई मतलब नहीं रहता है। आपको पहले ऐसे सारे लोन या उधारी खत्म कर देनी चाहिए जो ऊंचे ब्याज पे है। अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के दलदल से पहले बाहर आना होगा। दोस्तों, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है स्टे अवे फ्रॉम द शो ऑफ फ्रेंड्स। यानी कि दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर लोग इस पॉइंट को सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते ही नहीं है। अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना है तो आपको ये भी देखना होगा कि आप किन किन लोगों की कंपनी में बैठते उठते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका हर दोस्त आपके लिए अच्छा ही सोचता हो या फिर उसके गोल आपके गोल से मैच होते हो या फिर उसकी और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सेम हो। कुछ लोग को शो ऑफ करना बहुत ही पसंद होता है, उसके लिए वो उधार लेके भी शो ऑफ करते हैं। ऐसे लोग आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि यही लोग आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने पे प्रेरित भी करते हैं। कई बार आप अच्छी चीज़ खरीदने के बावजूद ये लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे आपने कोई मामूली चीज़ खरीदी हो। हमेशा आपको ब्रांडेड और महंगी चीज़ खरीदने पे मजबूर करते रहते हैं। ऐसे किसी भी इन्फ्लुएंस में आके की गई शॉपिंग आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ती है और देखते ही देखते आप लोग उधारी के दलदल में फंस जाते हैं। चौथा पॉइंट है कार और उसके खर्चे, यानी कार ओनरशिप। दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको अलाउ नहीं करती है तो आपको किसी भी
दिखावे में आके कार को नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको आपके किसी बड़े सिटी में रहते हैं तो आपको ट्रैफिक जाम के बारे में मालूम ही होगा, यानी कार खरीदने के बाद भी आप कुछ खास टाइम नहीं बचा लेते और इसीलिए लाखों रुपए बिगाड़ कर कार खरीदने से अच्छा है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का या फिर टैक्सी जैसे कि उबर ओला लेकर अपने ट्रांसपोर्ट का बहुत सारा खर्चा बचा सकते हैं और इसी तरह आप पर्यावरण को भी हेल्प कर सकते हैं, जो प्रदूषण कम करने में बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा। कार खरीदने के बाद आपको रेगुलर पेट्रोल, सर्विस, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन जैसे काफ़ी खर्चे नॉर्मली आते रहेंगे जो आपका सेविंग बढ़ने नहीं देते। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अगर आप पैसा बचाने के बारे में सोच रहे हैं और सीरियस है तो आपको ये पॉइंट ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। 5वां पॉइंट है शॉपिंग हैबिट। आप और मैं जानते हैं कि दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मगर अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं या फिर आप बचाने के बारे में सोचते हैं मगर आपसे हो नहीं पा रहा है तो आपको ये पॉइंट गौर से सुनना चाहिए। आज के इस दौर में हम ऐसे जंगल में रहते हैं जहां आप और मैं एडवर्टाइजमेंट नाम के प्राणी से अछूते नहीं रह सकते और ज़्यादातर आप और मैं जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट आपको कुछ न कुछ खरीदने पे या सेल प्राइस पे देने के लिए, ललचाने के लिए होते हैं। कुछ सालों पहले तक ये सिर्फ घर के बाहर ही मौजूद हुआ करते थे, मगर आज फ़ोन के ज़रिए ये आपके पास 24/7 रहने लगे हैं, यानी 24/7 आपके पास ही घूमता रहता है। और आप अगर ऐसा पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको ऐसे सबसे पहले आपके फ़ोन से या कंप्यूटर से ऐसे सभी एप्लीकेशन को डिलीट कर देना है जो आपको ऐसे पैसा खर्च करने के लिए ललचाते हैं। आप हो सके तो 3 दिन वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी अगर कोई चीज़ खरीदने का मन करता है तो आप उसके बिना 3 दिन तक रहने की कोशिश कीजिए और फिर सोचना कि क्या आपको सही में उस चीज़ की उतनी ज़रूरत है। आप खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा कि वो चीज़ आपके लिए ख़रीदना ज़रूरी है कि नहीं है। और दोस्तों इसीलिए वॉरेन बफेट जी ने कहा है कि सेविंग करने के बारे में कि अगर आप ऐसी चीज़ें खरीदते रहेंगे जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है तो वो दिन दूर नहीं है जब आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ें बेचनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि पॉइंट को आपको अंदर से झांकने के लिए कहता है और आप खुद चाहो तो आपका सेविंग करने से और फाइनेंशियली फ्री बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। 6वां पॉइंट है पे योर बिल ऑन टाइम। यहाँ पे इस पॉइंट में मैं कहना चाहता हूँ कि ये पॉइंट टाइटल से ही पता चल जाता है कि इसमें मैं क्या वो कहना चाहता हूँ, मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे हम लोग इस टेक्नोलॉजी की टाइम में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे महोत्सव के संसाधन भी बढ़ रहे हैं, उसी के हिसाब से हमारे खर्चे यानी बिल भी बढ़ रहे हैं। आज एक एवरेज पर्सन को इतने सारे बिल भरने होते हैं कि कभी कभी याद रखना भी मुश्किल हो जाता है। आप और मैं हो सके तो इस प्रॉब्लम को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि एडवांस में शेड्यूल पेमेंट या फिर डायरेक्ट डेबिट ऑप्शन पसंद करके लेट फी और बाकी बहुत बड़े बड़े चार्जेस से बच सकते हैं। वैसे देखने जाओ तो आपको ये पैसे बहुत छोटी रकम दिखती होगी, मगर अगर आप पूरे साल के सारे बिल की रकम जोड़ लो तो ये एक अच्छी खासी रकम हो जाती है। लास्ट में पॉइंट है बी फिट एंड सेव मनी फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस। दोनों ये आखिरी पॉइंट है, मगर ये पॉइंट फूड से जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया कि कैसे आप अपनी खाने की आदत बदल कर ना ही पैसे बचाते हैं मगर आपकी हेल्थ भी बचा लेते हैं, वैसे ही आप रोज़ाना एक्सरसाइज करके या फिट रहकर आप अपना मेडिकल खर्चा बचा सकते हैं। उसके लिए आपको हो सके तो जिम मेंबरशिप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या योगा करके भी फिट रह सकते हैं। बहुत सारी जानकारी आपको इंटरनेट पे ही मौजूद मिल जाएगी जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये आदतें सिर्फ ना आपकी हेल्थ अच्छी करते हैं मगर आपकी बॉडी में आने वाले रोगों से भी आपको बचाती है, जो अल्टीमेटली आपको फ्यूचर में आने वाले बड़े मेडिकल खर्चे से बचा लेती है। तो दोस्तों ये थे पॉइंट जिसको आप कंसिडर कर पैसे बचा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। सिंपल मनी आपके लिए ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक लाता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं अगले वीडियो तक। थैंक यू।